नमस्कार। पिछले 4 दिनों से रेलम-पेल मची हुई है इजराइल और ईरान की। देखिए, इजराइल ने ईरान पर जब अटैक किया तो वो एक प्रिसाइज अटैक था एक तरीके से। भाई, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा प्लेस, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा माला, कौन सा फ्लैट, बिल्कुल ढूंढ के सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाया और अपना काम किया और वापस। अगर तेहरान को मिला लिया जाए तो 100 बड़े अड्डे पहले ही दिन अटैक में इजराइल ने तबाह कर दिए ईरान के। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि 20 से अधिक जो फ्रंट लाइन के लोग थे, आर्मी बेस साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट, एटॉमिक रिसर्च के लोग, जो अपने घरों में आराम से सो रहे थे, इत्मीनान से थे, चाप दिए। और कोई भी सिविलियन, किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचा। बदले में ईरान ने क्या किया? ईरान ने जब जवाबी हमला किया तो 90 to 95%, पहली बात तो इजराइल ने रोक लिया हवा में ही, सारे ड्रोन हवा में ही उड़ा दिए। जो 2-4 मिसाइलें जमीन तक पहुंची उनका रिजल्ट यह हुआ कि वो रिहायशी इलाकों पर गिरी। और इन 4 दिनों में लगभग 24 से 25 इजरायली लोग मारे गए। अब अगर देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में ईरान के लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में घायल हैं। और जब रिहायशी इलाकों में सिविलियंस को अटैक कर रहे हो और बदले में जब इजराइल पलट कर जवाब देगा और सिविलियंस पर अटैक करेगा, जैसा उसने कहा कि तेहरान खाली कर दो, तो भाई वो जमीन समतल कर देगा। जमीन चपटी होती है ना, तो वो वास्तविकता में चपटी ही कर देगा, जैसे उसने गाजा में किया। इजराइल ने तेहरान, नातांज, इस्फहान, अराक, तबरीज और करमानशाह, इतनी जगहों पर पहले दिन ही अटैक किया था। और इनके जो चीफ थे, जो वो चाहे वो बाघेरी हो, चाहे वो हुसैन जमाली हो, या एरोस्पेस के आमिर अली हाजी जादे हों, और इन तीनों को मिलाकर जो साइंटिस्ट और आर्मी फ्रंटलाइन के 20 लोग। देखिए, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, ये तो सच है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि 57 इस्लामिक देश हैं, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर अपना पड़ोसी है, जिसको अभी ऑपरेशन सिंदूर में उसकी औकात याद दिलाई थी, याद ही होगा। यहां तक बात आ गई कि ईरान के जो जनरल हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पाकिस्तान हमें एटॉमिक जो है पावर दे रहा है। भाई, तुरंत पाकिस्तान बाहर आ गया, निकल के बिल से भड़बड़ाता हुआ, बोला ना भैया ना, ये एटॉमिक जो है पौवा पौवा भर के, ये सिर्फ हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए और उनको अपने एहतियात के लिए हैं, हम नहीं दे रहे हैं किसी को। 57 इस्लामिक देश, 17 तो अपने आप में एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, एक को अभी हम लोगों ने चाप दिया, बाकी बचे हुए को अमेरिका, चीन और इजराइल पेल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन 57 देशों ने निंदा तो कड़ी की, घोर निंदा, कठोर निंदा, बहुत गजब निंदा, साथ कोई नहीं खड़ा है। यह बहुत अजीब सी चीज देखने को मिली। कोनो पंगा नहीं लेना चाह रहा है इजराइल से, किसी दम नहीं है। तभी मैंने कहा कि भैया, ईरान को कोई दे दे दुआ, वरना इजराइल कर देगा धुआं धुआं। मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा टॉक्स। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अंत तक सुनिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब अगर बात ईरान की जाए और इजराइल की, तो ईरान जो भी कर रहा है, पहली बात तो 90 से बताया 95% के बीच में उसके ड्रोन्स हो चाहे मिसाइल्स हो, वो हवा में ही इजराइल रोके ले रहा है, ये एक अलग चीज हो गई। लेकिन जो जमीन पर आ रहे हैं उनसे सिविलियंस को नुकसान हो रहा है, और बदले में अगर जब इजराइल यही हरकत करेगा तब फिर रील बनाते रहना और चिल्लाते रहना और कहते रहना एक दूसरे से कि भाई गलत है। दोनों तरफ से देखना पड़ेगा और यह काम रुकने वाला नहीं है। जब तक कोई बढ़िया मीडिएटर नहीं बीच में आएगा तब तक यह रुकेगा नहीं। और इजराइल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि तेहरान को वो चपटी जमीन बना के छोड़ेगा। ईरान के लिए सबक यही है कि रुक जाओ, क्योंकि ईरान की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मुझे दो चीजें नहीं समझ में आई। ये वही इजराइल है जो गाजा में हमास के ठिकानों में अपने बंधकों को ढूंढ नहीं पा रहा था, जो दावा कर रहा है कि भी उसके लोग फंसे हुए हैं हमासियंस के पास। वो इतना प्रिसाइज अटैक कैसे कर सकता है 1000 से 1600 किलोमीटर दूर ईरान में? सोचिए, ये सोचने वाली बात है। दूसरी एक और चीज है सोचने की कि ये इजराइल अपने एक सिविलियन के लिए सैकड़ों हमासियंस को छोड़ सकता है, जो उसके लिए बाद में फिर घातक हो सकते हैं। और वो इजराइल अपना कोई एजेंट, अपना कोई मोसाद का एजेंट वो ईरान में छोड़ देगा ना? बहुत मुश्किल है। मोसाद ने ईरानियंस को तोड़ा, वहां अपने तरीके से उनको सेट किया और वहीं से सारे के सारे ड्रोन उड़े। देखिए, इजराइल का मोसाद जो है वो वास्तविकता में टूटने और बिखरने वाला तो नहीं है, ना बिकने वाला है। बाकी आप समझदार हैं, कौन बिका कौन नहीं बिका। इतना प्रिसाइज अटैक कैसे किया जा सकता है? और जब हमले ड्रोन्स के हो रहे होंगे तो क्या मोसाद के लोग वहीं बैठे होंगे ईरान में? नेक्स्ट इम्पॉसिबल यार, ये लगता ही नहीं है। ये सोचना ही अजीब सा लगता है कि कैसे वो छोड़ देगा। और सबसे बड़ी खास बात इस युद्ध की कि इजरायली एयर स्पेस, जिसके बारे में बड़ी चर्चा होती थी, उसने 1000 से 1600 किलोमीटर दूर जाके ईरान में झंडा गाड़ के और वो सब वापस सकुशल अपने घर वापस लौट आए। भाई, मैंने पहले भी कहा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन यह देखना होगा ये 57 मुल्क क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं। 21,000 किलोमीटर की रेंज में बसा हुआ एक देश आपकी बैंड बजा सकता है, यह सोचने वाली बात है। और बजा रहा है, और अगर नहीं रुकोगे तो वो बजाएगा, मानने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसके एक एक सिविलियन की जान बहुत कीमती है और होनी भी चाहिए। और ऐसा उसने, वो पट्टी नहीं है जो, कौन सी पट्टी है, उसको चपटा कर दिया उसने, बिल्कुल समतल बना दिया, क्रिकेट खेलने ग्राउंड बना दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि तेहरान के साथ भी ऐसा ही ईरान को देखना पड़े। भाई, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह युद्ध जल्दी रुक जाए, ज्यादा वीडियोस पर न लाने पड़े, नहीं तो इसकी अगली अपडेट के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे या मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए भैया